अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे फॉर 2026। डियर स्टूडेंट्स, ये पेयरिंग स्कीम 100% फाइनलाइज है। आप इस पेयरिंग स्कीम को अपने पेपर की तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ जरूरी बातें डिस्कस करना चाहूंगी। जैसा कि सेकंड ईयर आपका लास्ट ईयर है फॉर बोर्ड एग्जाम, इसके बाद आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का ख्वाब रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज से आगाह करना चाहती हूँ कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे एडमिशन होता है। फर्स्ट ईयर के मार्क्स के साथ आपका जो एंट्री टेस्ट है उसकी वेटेज होती है एंड देन आपका जो मेरिट है वो कैलकुलेट किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी सेकंड ईयर से भी ज्यादा अपने एंट्री टेस्ट पे फोकस करना है। अगर आप किसी रीजन की वजह से फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सके तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना एडमिशन सिक्योर करने की। अगर आपने अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आज से ही स्टार्ट करें एंड अपनी सेकंड ईयर से भी ज्यादा आपने अपने एंट्री टेस्ट पे फोकस रखना है। एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए हमारा प्रीमियम बैच 3.0 जो कि लॉन्च हो चुका है 3 जनवरी 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बैच की डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है, आपने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना एंड आपने इसकी 100/100 तैयारी करनी है। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। टोटल मार्क्स आपके पास 100 है एंड टोटल टाइम आपको 3 आवर्स रिक्वायर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अब 100 मार्क्स की डिवीजन हम आगे जाके करेंगे, सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है एंड गौर से सुनना है। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स का जो पेपर होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, सो आपको टिप्स आनी चाहिए टाइम को यूटिलाइज करने की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल मार्क्स आपके पास 20 होते हैं एंड टोटल टाइम आपके पास 20 मिनट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग टू हाईलाइट इज दैट आपके पास मैथमेटिक्स में जितना ही शॉर्ट सिलेबस है उतना ही टफ है थोड़ा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में आपके पास 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 4 MCQ आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 4 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 3 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 1 MCQ आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास 3 MCQs आएंगे एंड चैप्टर नंबर 7 में से भी आपके पास 3 MCQs आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज में ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, लॉन्ग में, शॉर्ट में एंड MCQs में। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन एक नया चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री टेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बाकी सारे चैप्टर्स कर लिए जाएं तो चैप्टर 6 को करने की जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन ये एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप NET देने जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ECAT देने जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपने इसको लाजमी करना है। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर 6 में क्या करवाया जा रहा है, लेकिन एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको इसका डीपली नॉलेज होना चाहिए कि चैप्टर 6 में कौन सी चीजें कहाँ कवर कर रही हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास डेरिवेटिव आ जाते हैं एंड चैप्टर नंबर 3 में आपके पास इंटीग्रेशन आ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक है एंड टफ लगता है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि आपका मोस्टली पेपर इन्हीं 2 चैप्टर्स में से कवर हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन पे बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन आपका 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के लिए टोटल मार्क्स आपके पास 80 होते हैं एंड टोटल टाइम आपको 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स रिक्वायर्ड होता है। 80 में से जो 50 मार्क्स है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर रहे हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। टोटल आपके पास 37 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 25 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि मैंने पहले बात किया कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि उनमें 14 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से कवर हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब की जो पेयरिंग स्कीम है वो थोड़ी डिफरेंट हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पहले होता था वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन पे होता था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 कवर कर रहे हैं एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है वो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में कवर कर दिया। चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स
चैप्टर नंबर 6 को स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो 6 चैप्टर में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सो इस बार आपने इसको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, आपने इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि ये 6 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एंट्री टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसको वैसे प्रिपेयर नहीं कर पाते जिस तरह उन्हें करना चाहिए। सो आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए एंड चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 7 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों का सम किया जाए तो आपके पास 8 क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। सो आपका एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता है। अब जरूरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 में से हर क्वेश्चन जो पेपर में आया वो आपका आता हो। सो आपने 6 चैप्टर को इस बार बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के होते हैं एंड टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और एक पार्ट आपका 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट 1 है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से कवर होगा एंड जो पार्ट 2 है वो आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइजेज 2.6 से लेकर 2.10 तक कवर होगा एंड जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइजेज 3.1 से लेकर 3.5 तक कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइजेज 3.6 से लेकर 3.8 में से आएगा एंड जो पार्ट बी है वो आपके चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। अब अगर देखा जाए, अगर आप फर्स्ट 3 पेज प्रिपेयर करने का सोचते हैं तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होता, तो आपने एक एक्स्ट्रा पेयर साथ लाजमी तैयार करना है। जैसा कि मैं पीछे बार बार बता चुकी हूँ कि जो चैप्टर 6 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चैप्टर 6 की आपके दोनों क्वेश्चन में पेयरिंग हुई है, एक में चैप्टर 4 के साथ पेयर हुआ है एंड एक में चैप्टर 7 के साथ पेयरिंग हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 6 में से एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.3 तक आएगा एंड जो पार्ट बी है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 6.4 से लेकर 6.9 तक आएगा एंड जो पार्ट बी है वो आपका चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इनमें से एक पेयर लाजमी तैयार करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि फर्स्ट 3 पेज में से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होता, तो आपके पास ऑप्शनल में एक पेयर मौजूद होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं लाइक यूईटी, ईकैट, एमडी कैट, नेस्ट, एनईटी, एनटीएस, नेट, कॉमसेट्स, फास्ट पेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारा प्रीमियम बैच 3.0 ज्वाइन करें। बैच की डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव क्लासेज होंगी, आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपके मॉक टेस्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस मौका को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाने देना एंड मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने अपनी सेकंड ईयर से ज़्यादा अपने एंट्री टेस्ट पर फोकस रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।